तसव्वुर करें, आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। आपके नीचे पानी है, सिर्फ पानी, जहां तक नजर जाती है पानी। वो घर जहां आप पैदा हुए, पानी के नीचे। वो बाजार जहां आप चलते थे, पानी के नीचे। और वो लोग जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, वो भी अब पानी के नीचे हैं। सिर्फ एक कश्ती बची है, और उस कश्ती के अंदर एक बूढ़ा नबी, जिसने 950 साल इंतजार किया इस लम्हे का। लेकिन रुकें, उस कश्ती में उस नबी का अपना बेटा नहीं था। एक बाप जिसने पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश की, अपने बेटे को ना बचा सका। बेटा, मेरे बेटे, कश्ती आ जा। क्यों? और वो कौन सा लम्हा था जब अल्लाह ने खुद उस बाप को रोका और फरमाया, ये तेरा बेटा नहीं। ये कहानी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। वो नबी जिनके लिए पूरी एक सूरत नाजिल हुई। वो नबी जिन्हें अल्लाह ने शकूर यानी सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार बंदा कहा। और वो नबी जिनका वाक़या कुरान में 7 से ज़्यादा मकामात पर बयान हुआ। पिछली वीडियोज़ में हमने देखा इब्लीस की मुकम्मल कहानी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से वफ़ात तक, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वो मकाम जो अल्लाह ने उन्हें आसमान पर अता किया। आज हम इस सिलसिले के चौथे बाब में दाखिल होते हैं, और ये बाब सबसे तवील, सबसे दर्दनाक और सबसे अजीम है। आज हम सिर्फ कुरान मजीद और सही अहादीस की रोशनी में बात करेंगे। जो बात कुरान या सही हदीस से साबित नहीं, हम उसे वाज़ेह तौर पर बताएंगे, ताकि आप सच और मन घड़त कहानियों में फ़र्क जानें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद ज़मीन पर क्या हुआ? अल्लाह ने इंसानों को ज़मीन पर भेजा था एक मकसद के साथ, लेकिन वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं, और आहिस्ता आहिस्ता लोग अल्लाह को भूलने लगे। पहले उन्होंने नेक लोगों की तस्वीरें बनाई यादगार के तौर पर, फिर उन तस्वीरों को बुत बना दिया, फिर उन बुतों को पूजने लगे। कुरान में अल्लाह ने उन बुतों के नाम भी बताए। सूरत नूह में इरशाद है, वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दौ वला सुवाअन वला यगूथ वला यऊक़ व नसरा। और उन्होंने कहा, अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना, न वद को, न सुवा को, न यगूस को, न यऊक़ को, और न नस्र को। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि ये पांचों नाम दरअसल उस ज़माने के नेक लोगों के नाम थे। जब वो फौत हुए तो शैतान ने लोगों के दिलों में डाला कि उनकी यादगारें बनाओ। पहले तस्वीरें बनी, फिर मुजस्समे, फिर इबादत शुरू हो गई। और फिर अल्लाह ने फैसला किया, अब वक्त आ गया है कि एक नबी भेजा जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसब यूं है, नूह बिन लामिक बिन मतूशलिह बिन इदरीस, यानी वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। उनका नाम नूह अरबी ज़बान में नौहा से है, यानी बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा फरियाद करना। कहा जाता है कि उन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वो अल्लाह के सामने बहुत रोते थे, अपने गुनाहों पर, अपनी कौम की हालत पर। ज़रा तसव्वुर करें वो लम्हा जब पहली बार वही आई। एक आदमी अपनी कौम के दरमियान बैठा है। वो देख रहा है कि लोग बुतों के आगे सर झुका रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं अपने बापों से यही शिर्क, बूढ़े मर रहे हैं इसी हाल में। और फिर अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, एक मिशन जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंजिर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को खबरदार करो, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आए। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की। वो सुबह उठते, कौम के पास जाते, दिन में खुलेआम पुकारते, रात को छुप कर समझाते, हर तरीके से दावत देते। खुद उन्होंने अल्लाह को बताया सूरत नूह में, क़ाला रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात और दिन दावत दी। फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, लेकिन मेरी दावत ने उन्हें फिरार के सिवा कुछ न दिया। व इन्नी कुल्लमा दाऊतुहुम लितग़फिर लहुम जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम। और जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें माफ़ करे, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस लीं और अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लिए। ज़रा सोचें, ये कैसा मंजर है। एक नबी बोल रहा है और लोग कान बंद कर लेते हैं,
आंखें बंद कर लेते हैं, कपड़े ओढ़ लेते हैं जैसे वो मौजूद ही नहीं। और ये सिलसिला कितने साल चला? 950 साल। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 साल कम 1000 साल रहे। 950 साल। हम एक साल में मायूस हो जाते हैं, ये नबी 950 साल तक डटे रहे। लेकिन कौम ने सिर्फ इनकार नहीं किया, उन्होंने मजाक भी उड़ाया, धमकियां भी दी। कालू या नूह कद जादलतना फ़अक्सरत जिदालना फ़ातिना बिमा ताइदुना इन कुन्त मिनस सादिकीन। उन्होंने कहा, ए नूह, तुमने हमसे बहुत झगड़ा किया, अब वो अजाब ले आओ जिसका तुम वादा करते हो अगर तुम सच्चे हो। और फिर वो लम्हा आया जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। क़ाला रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मैं मग़लूब हो गया, अब तू मदद फरमा। ये एक नबी की फरियाद है। 950 साल की थकावट एक जुमले में, रब मैं हार गया, अब तू संभाल। और अल्लाह ने सुना, फ़फ़तहना अबवाब अस्समाई बिमाइन मुनहमिर। तो हमने आसमान के दरवाजे मूसलाधार पानी से खोल दिए। लेकिन उससे पहले अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक अजीब हुक्म दिया, वस्नाइल फुल्का बिआयुनिना व वहीना, और हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। तसव्वुर करे वो मंजर, एक बूढ़ा आदमी सहरा के दरमियान कश्ती बना रहा है। दूर दूर तक समंदर नहीं, पानी नहीं, लहरें नहीं, और लोग गुजरते हैं तो हंसते हैं। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु। और जब भी उसकी कौम के सरदार उसके पास से गुजरते उसका मजाक उड़ाते। नूह, कश्ती बना रहे हो, पानी कहाँ है, पागल हो गए हो? और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब क्या? क़ाला इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। उन्होंने कहा, अगर तुम हमसे मजाक करते हो तो हम भी तुमसे ऐसे ही मजाक करेंगे जैसे तुम करते हो। और फिर वो दिन आया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हत्ता इज़ा जा अमरुना वफ़ारत तन्नूरु कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इत्नैन। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तन्नूर उबल पड़ा, हमने कहा इसमें हर चीज़ के 2-2 जोड़े सवार कर लो। तन्नूर यानी ज़मीन से पानी फूटना, ये वो निशानी थी जो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताई थी कि जब ज़मीन से पानी उबलने लगे कश्ती में सवार हो जाओ। और उस लम्हे हर जानवर का एक जोड़ा, मोमिनीन और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ख़ानदान कश्ती में सवार होने लगे। वक़ाल अरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजराहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। और उन्होंने कहा, इसमें सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से इसका चलना और इसका रुकना, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और फिर वो लम्हा आया जो किसी बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दूर पानी में अपने बेटे को देखा, वो कश्ती में नहीं आया था। बाप ने आवाज़ लगाई, वनादा नूह इब्नहु वकान फी माज़िलिन या बुनय्या अरकब माअना वला तकुम मअल काफिरीन। और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो अलग था, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में से मत हो। बेटे ने कहा, क़ाला आवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल माई। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। बाप ने कहा, आज कोई पहाड़ नहीं बचाएगा, आज सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। वहाल बैनहुमल मौजू फकान मिनल मुग़रक़ीन। और दोनों के दरमियान एक मौज आ गई और वो डूबने वालों में से हो गया। बेटा डूब गया बाप की आंखों के सामने। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बाप का दिल लेकर अल्लाह के सामने आए। वनादा नूहुन रब्बहू फ़क़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ु। और अल्लाह ने जवाब दिया, वो जवाब जो हर बाप को सोचने पर मजबूर कर दे। क़ाला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं, वो नासालिह अमल है। रिश्ता खून का नहीं, ईमान का है। अल्लाह के यहाँ बाप बेटे का रिश्ता नहीं देखा जाता, अमल देखा जाता है।
اور حضرت نوح علیہ السلام نے فوری توبہ کی۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا، طوفان تھم جا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغز الماء وقضی الامر۔ اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا، اور پانی کم ہو گیا اور معاملہ طے ہو گیا۔ اور کشتی کہاں رکی؟ اللہ نے قرآن میں بتایا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ آج کے ترکی میں موجود ہے، جسے آج جودی داؤ کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ ترکی کے صوبے شرناک میں ہے۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے وہ جگہ بتائی جو آج بھی نقشے پر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس پوری زندگی سے ہمارے لیے 3 بڑے سبق ہیں۔ پہلا سبق، صبر کی انتہا۔ 950 سال ہم چند مہینوں میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مایوسی حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ الاسراء 3۔ مصیبت میں بھی شکر، یہی نوح علیہ السلام کا راستہ تھا۔ دوسرا سبق، ایمان خون سے بڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھیں، ڈوبی، بیٹا کافر تھا، ڈوبا۔ قرآن نے دونوں کا ذکر بطور عبرت کیا۔ اللہ کے ہاں رشتہ ایمان کا ہے، خون کا نہیں۔ تیسرا سبق، دعوت کا طریقہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی، چھپ کر بھی، کھلے عام بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ دعوت چھوڑنا کبھی ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ ہمیں بھی سچ بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ اللہ سے وہ دعا مانگیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، میرے والدین کو، اور جو بھی ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ نوح 28۔ یہ تھی کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ نبی جو 950 سال ڈٹے رہے، جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو بھی جانے دیا، اور جن کا نام اللہ نے قرآن میں شکور رکھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سلسلے کے اگلے باب میں داخل ہوں گے، ایک ایسے نبی کی کہانی جنہیں اللہ نے آگ میں ڈالا اور آگ نے انہیں نہیں جلایا۔ وہ کون تھے اور وہ کون سا لمحہ تھا جب آگ کو حکم ملا ٹھنڈی ہو جا؟ اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہر وہ شخص جو یہ سنے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔